लेकिन रिफत भी क्यों करेंगे हमारे लिए ये सब कुछ? और अगर उन्होंने अम्मी को बता दिया तो? वो गुड़िया, कभी तो अच्छा बुला करो। अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से बुरी बने, और ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? इस तरह से तो उनके और हमारे दरमियान क्या फर्क रह जाएगा? फर्क है गुड़िया, नियत का। अम्मी और अनु हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और हम तो सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं खुद को, खुद के लिए। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। ये सब तो बहुत हल्के जेवरात है, आपके पास तो बहुत हैवी जेवरात है ना? कहाँ है मेरे पास हैवी जेवरात? उन्हीं को तुड़वा कर तो ये नए डिजाइन के सेट बनवाए। बस जो है यही है। आपने तो मुझे नहीं बताया। हर बात बताने की थोड़ी होती है। क्या हुआ है? नहीं हुआ कुछ नहीं है, शायद मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लिया आपसे। खैर कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया, मैं इसी में ही खुश हूँ। अच्छा जाओ बेटा, तुम भी जाके आराम कर लो और मैं भी नमाज पढ़ लूँ। ये सब जेवरात आप अपने पास रख लें, हम साथ मार्केट जाएंगे। चलो ठीक है। अन्वी फरहान के भरोसे सारी जेवरात अनु तुम्हें नहीं दे सकती। ये क्या है अम्मी? आपने मुझसे कहा था कि जो जेवर आपने दिखाए बस वही जेवर है, तो फिर ये कहां से आए? ये वो क्या अम्मी? कोई बहाना नहीं सूझ रहा ना आपको? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे सच छुपाएंगी। अगर आपने ये जेवर नहीं देने थे तो मुझे साफ मना कर देती, अगर मुझसे झूठ तो ना कहती। अनु, मैं भला तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? वो तो फरहान कहां से बीच में आ गया? क्योंकि तुम फरहान की गैर जिम्मेदारियों की वजह से परेशान हो रही हो। देखो ना, शौहर का फर्ज होता है बीवी को खुश रखना, उसके लिए घर का इंतजाम करना, लेकिन वो तो ऐसी कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। सारी परेशानियों का बोझ तुम्हारे कंधों पे डाल दिया और खुद वो चैन और सुकून से बांसुरी बजा रहा है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने मुझसे ये सच क्यों छुपाया, और सच ये है कि आपके लिए ये सब अहम था। मैं और मेरी खुशियां कोई मायने नहीं रखती। ऐसा नाक मत लगाए मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अनु, ऐसे नाराज होकर जाओगी तो माँ को कहाँ चैन और सुकून मिलेगा? आपने जो किया है ना अम्मी, उसके बाद आपका बेचैन होना बनता है। पता नहीं वो कौन सी माँ होती हैं जो अपनी औलाद की खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती, और एक आप है कि ये जरा सा जेवर तक कुर्बान ना कर सके। अनु, अनु मेरी बात सुनो। मैं अनु को पता कैसे चला? मैं तो दवाई खा लीजिए अम्मी। खा लूंगी, अभी ज्वेलरी तो साइड पे कर लो। किसी फंक्शन के लिए तैयारी कर रही हैं? कहाँ का फंक्शन? अनु ने ज्वेलरी मांगी थी, सारी ज्वेलरी थोड़ी उसे दूंगी, बड़े सेट लॉकर में रखवा दूंगी और छोटे मोटे सेट दे दूंगी, बेच के खुश हो जाएगी। इकलौती बेटी है, अब इनकार तो नहीं कर सकती ना उसे। ओह, तो तुम हो इस सब के पीछे।
तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप ही के बारे में बताना है। अनु आप ही ने बताया था। मैंने खुद देखा था उन्हें बताते हुए। मुझे पहले ही शक था इन सब के पीछे रूही का हाथ है, पर तुम अपनी ही बहन के खिलाफ गवाही देने चली आई। अपनी बहन का सोचती तो शायद ये बात दबा देती, लेकिन मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और इस घर का सुकून कोई बर्बाद करे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। एक बात रूही को बता देना, अगर वो ये समझती है कि मुझे मेरी बेटी को नजरों में गिरा देगी तो ये उसकी गलतफहमी है। मैंने अनु से कुछ नहीं कहा सर। उन्हें शायद खुद ही अम्मी की बात पे यकीन नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने लॉकर चेक किया है। लेकिन अन्नू को इस तरह ज्वेलरी की जरूरत पड़ क्यों गई? वो अपने लिए अपार्टमेंट खरीदना चाह रही है, शायद इसीलिए चाहिए वो। तुमने मेरे और अनु के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश की। नहीं अम्मी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम झूठ बोल रही हो। ज्वेलरी के बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता था। लेकिन अम्मी रूही ऐसा करेगी क्यों? इसी से पूछो कि इसने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की है। अम्मी मेरा यकीन माने। ऐसे नहीं मानोगी तुम। बीना, बीना, बताओ इन्हें जो तुम मुझे बता रही थी। आप ही ने अनु आपी को बताया था। सुन लिया तुमने? जी सुन लिया, लेकिन यकीन नहीं किया। और मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है कि आपको तो शायद नफरत थी ना भाभी से, तो आपने इनकी बात पे कैसे यकीन कर लिया? मैं झूठ नहीं बोल रही। भाभी, बेहतर यही होगा कि आप चली जाएं यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। जाइए प्लीज। अम्मी, भाभी आपके और रूही के दरमियान गलत फहमी पैदा करना चाह रही हैं। ऐसा नहीं है। इस बार तुम अपनी बीवी पे यकीन करके गलती कर रहे हो। हाँ, मुझे यकीन है रूही पर। आप इसे गलत समझ सकती हैं, मैं नहीं। तुम्हें अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं है? मुझे अपनी माँ पर भरोसा है, लेकिन मेरी माँ जिसकी बात पर भरोसा कर रही है वो शख्स मेरे लिए काबिल यकीन बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आपने अन्नू से ऐसा कहा ही क्यों? ओ, तब तुम भी मुझसे सवाल करोगे? मम्मी, मैं तो सिर्फ इतना कि बस अभी मुझ पे ये नौबत नहीं आई है कि अपनी औलाद की बातें सुनो। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना बंद करो, खत्म करो इस टॉपिक को। ठीक है, नहीं करता बात, लेकिन जो हमारा फ्लैट खरीदने का ख्वाब था उसका क्या? वो भी चकनाचूर हो गया, मेरे मान की तरह।
तो अब होगा क्या? होना क्या है? फुप्पो को बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक फ्लैट का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता। हाय हाय, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तुम भले मुझे अपना दुश्मन समझो, लेकिन यकीन मानो बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुम पर। आपको कितना दुख है आपके चेहरे से नजर आ रहा है। अम्मा आप हमारी बातें सुन रही हैं? जाहिर है जब तुम्हारी बीवी जोर जोर से अपने दुख का रोना रोएगी तो कान में आवाज तो पड़ेगी ना। अब ये इतना बड़ा घर भी नहीं है कि कान पड़ी आवाज भी सुनाई ना दे। देख लो, इस घर में कोई प्राइवेसी नहीं है। बेबी अब तो यहीं रहना होगा, गुजारा तो करना है ना, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। हाय हाय, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए।